अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस दुपट्टे का, ये मेरे पास फैंसी दुपट्टा है, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बैगी स्टाइल में वेस्ट बेल्ट के साथ, देखने में बहुत सिंपल और पहनने में बहुत खूबसूरत सी अपनी बेटी की फ़्रॉक तैयार करूँगी। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए मैंने इस दुपट्टे को अच्छे से खोल दिया है। ठीक है, ये मैं 12 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार करूँगी। ये जो मैंने इसकी पाइपिंग उतार देनी है क्योंकि पाइपिंग थोड़ी सी रफ़ हो गई थी, तो मैंने चारों साइड से दुपट्टे की पाइपिंग को अच्छे से कट कर दिया है और कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। सबसे पहले मैंने लेंथ का साइज़ लिया है। लेंथ जो मैंने इसकी लेनी है वो 32 इंच है। दोनों साइड पे मैं ये निशान लगा लूँगी। अगर आपने कोई भी डिज़ाइन तैयार करना होता है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। 1 या 2 मिनट की वीडियो देखकर हम ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि अगला बंदा क्या बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो ये मैंने 32 इंच पे इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, ऊपर से मैंने इसके स्लीव्स का कपड़ा बचा लिया है और 4 फोल्ड करते हुए अब मैंने जो इसका 4 फोल्ड किया है तो ये तकरीबन 18 इंच इसकी चौड़ाई बनती है। 9 इंच में मैंने तीरे का साइज़ लिया है। ये बैगी स्टाइल है तो इसका तीरा मैं थोड़ा सा ना बड़ा रखूँगी। ठीक है, 7 साढ़े 7 तीरा होता है तो मैं इसका 9 इंच तीरा रख रही हूँ। ठीक है, और इसका कंधा नॉर्मल है, इसका कंधा मैंने 8 इंच रखा है। इसका तीरा और चेस्ट थोड़ी सी बड़ी होती है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ, और सर्दियों में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। बच्चों को गर्म कपड़े भी हम इसके नीचे से पहना सकते हैं, जर्सी वगैरह पहन लेती हैं बच्चियाँ। इस तरह से मैंने इसकी शेप बना ली है कंधे की। अब मैं इसको हल्की सी गुलाई शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने इसकी गुलाई शेप दे देनी है। अब मैंने इसका एक रफ़ निशान लगाना है। 3 इंच के मार्जिन पे मैंने इसका इस तरह से रफ़ निशान लगा लिया है। इस निशान पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। चेस्ट का साइज़ मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं लिया। ठीक है, चेस्ट का साइज़ मैं बाद में लूँगी, पहले मैं कटिंग का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ये निशान मैंने तिरछा लगा लिया है। अब मैं चेस्ट का साइज़ लूँगी। चेस्ट का साइज़ मैंने 12 इंच लिया है। तकरीबन 12 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। सेम इस निशान के मुताबिक मैं नीचे की तरफ इसको तिरछा कर लूँगी। ये फ्री साइज़ फ़्रॉक होगी। ये जो स्मार्ट बच्चियाँ होती हैं उनके लिए भी बेहतरीन होगी, और जो थोड़ी हेल्दी बच्चियाँ होती हैं वो भी इनको पहन के बहुत खूबसूरत और प्यारी लगेंगी। ठीक है, अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। सेम निशान के मुताबिक इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें, यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है। मैंने इसकी फ्रंट की डीप कटिंग बिल्कुल नहीं की, और ये जो मैं कंधे का साइज़ ले रही हूँ वो मैं 3 इंच ले रही हूँ, और 6 इंच का मैंने गले का मार्जिन रखा है। 6 इंच का खुला रखूँगी मैं इसका गला। 2 इंच के मार्जिन पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। इस निशान को मैं इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लूँगी दोनों को। ये बैक साइड के गले का निशान है, अभी मैंने फ्रंट साइड के गले का निशान नहीं लगाया। अब मैं 3 इंच के मार्जिन पे फ्रंट साइड के गले का निशान लगाऊंगी इस तरह से। इस निशान को मैं स्केल की मदद से इस तरह से दूसरे निशान के साथ आपस में मिला दूंगी। इन दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला दिया है। अब मैं बैक साइड पे हल्की सी गुलाई शेप दूंगी इस तरह से, और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड की कटिंग मैंने अभी बिल्कुल नहीं की। अब मैं फ्रंट साइड पे भी सेम इसी तरह की हल्की सी गुलाई शेप दूंगी इस निशान के साथ मिलाते हुए, और फ्रंट साइड की भी मैं कटिंग कर लूँगी। 2 पल्लों को उठाया मैंने ऊपर फ्रंट साइड के, और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर सेम आप इसी तरह से ये फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार करेंगे, बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा फ़्रॉक तैयार होगा। कहीं आने जाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है तकरीबन कमीज़ की। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो मैंने स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है वो मैंने 8.5 इंच लेनी है। कंधे का साइज़ है ये मेरा, और जो लंबाई है वो कपड़े के मुताबिक जितना मेरा कपड़ा है 19 इंच लंबाई है। 3 इंच के मार्जिन पे मैं इस तरह से गुलाई शेप दूंगी इसकी,
और 8.5 इंच पे मैं दोबारा मार्किंग कर लूँगी इसकी अच्छे से। और 7 इंच पे मैं इस तरह से इसके बॉटम का साइज़ लूँगी और स्केल की मदद से इसको तिरछा कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी अपने निशान के ऊपर। सेम निशान के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और दरमियान में मैंने इसके कट लगा लिया है। अब मैं इसकी तिरछी कटिंग कर लूँगी। ये तकरीबन स्लीव्स हमारे कट हो गए हैं। ये मैं फ्रंट पे इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा खुला रखा है। कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं मशीन के पास जाऊंगी और सबसे पहले मैंने इसके कंधे पे सिलाई लगानी है। और कंधे पे सिलाई लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना है, ये जो मैं पहले कंधे पे सिलाई लगा रही हूँ ये तकरीबन मैंने हाफ़ कंधे पे सिलाई लगाई है, मैंने पूरी कंधे की सिलाई नहीं लगाई। ठीक है, अब मैंने धागे को कट कर लेना है और इस सिलाई को मैंने वापस मोड़ लेना है। इस तरह से मैंने इसको वापस मोड़ लिया। सेम इसी तरह पे मैं दूसरे शोल्डर पे सिलाई लगाऊंगी और इस शोल्डर पे मैंने हाफ सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, इस पे मैंने पूरी सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ तक हमारा दूसरा शोल्डर भी स्टिच हो गया है और दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं। अब मैंने जो हाफ शोल्डर स्टिच किया था इसके ऊपर मैं ये बारीक सी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से और इस कपड़े को मोड़ लूँगी मैं। इसमें मैंने बुकरम वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको मोड़ लिया। सेम इसी तरह की सिलाई मैं इसकी दूसरी साइड पे लगा लूँगी। कपड़े को अच्छी तरह से मोड़ लेना है ताकि हमारी सिलाई नीट आए और जो रफ़ कपड़ा है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। इसको मोड़ते हुए सेम इसके ऊपर इस तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी सिलाई चला ली है। अब मैंने धागे को कट कर लेना है। दोनों सिलाइयाँ मेरी लग चुकी हैं। अब मैंने ये गले के ऊपर प्लेट्स डालने हैं। चुनट्स वगैरह मैं नहीं डालूँगी, प्लेट्स में बहुत खूबसूरती होती है तो मैं प्लेट्स का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से मैंने 1-1 इंच के मार्जिन पे आधे इंच का प्लेट डाल लिया है। ये प्लेट्स मैं फ्रंट और बैक दोनों के गले पे डालूँगी। ठीक है, दोनों साइड पे मैं ये प्लेट्स डाल लूँगी। एक ही साइज़ का प्लेट है और एक ही साइड पे इसी तरह से डालते जाना है जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। ये देखें, यहाँ तक हमारे प्लेट्स मुकम्मल हो गए हैं तकरीबन। हाँ, यहाँ से मैंने धागे को कट कर लिया और ये देखें, ये फ्रंट और बैक का गला हमारा तैयार हो गया है। अब मैं एक पट्टी लूँगी। ये मैंने चौड़ी पट्टी लिया है, तकरीबन इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और ये काफ़ी लंबी पट्टी है। ये देखें, अब मैं गले का साइज़ करूँगी कि मेरा कितना गला मैंने तैयार करना है। फ्रंट और बैक दोनों का साइज़ कर लूँगी मैं एक ही इस तरह से। ये देखें, ये टोटल 18.5 इंच है मेरा जो गले का साइज़ है, गुलाई शेप है इसकी जो। अब मैं ये पट्टी लूँगी, इसको डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से और 9.25 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाऊँगी। 9.25 इंच के मार्जिन पे डबल करके मैंने इसको निशान लगा लिया है और इस निशान के मुताबिक दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए मैंने उनका कट लगा लिया उनके ऊपर। अब मैं इस तरह से साइडों से ये जो पट्टी है इसको फोल्ड कर लूँगी। दरमियान में मैंने इसके गले का मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, और साइडों से मैं पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने इस सिलाई को चला लेना है। जहाँ पे मैंने कट लगाया वहाँ से मैंने इस तरह से टांके को वापस मोड़ के टांके को अच्छे से पक्का करके धागे को कट कर लेना है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड की पट्टी भी मैं स्टिच कर लूँगी। इसकी धागे को पक्का करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड की पट्टी पे भी सिलाई लगा ली है और यहाँ तक हमारी सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको सीधा करूँगी पट्टी को। किसी भी चीज़ की मदद से इस पट्टी को दोनों साइडों से अच्छे से सीधा कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं सीधा कर लूँगी। दोनों साइड से मैंने सीधा कर लिया। इनको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी। ये मैंने इसको प्रेस करके इसकी तह बिठा लिया है अच्छे से। अब मैंने जो गले का मार्जिन लिया था एक साइड से मैं इस तरह से पकड़ कर इसको गले के साथ जोड़ लूँगी। ये देखें,
इस तरह से मैंने इस पट्टी को अच्छे से खोल लिया है और इसके गले के साथ मैं इसको जोड़ लूँगी। सेम इसी तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई का मार्जिन तकरीबन मैं आधे इंच का ले रही हूँ ताकि जो हमारा रफ़ कपड़ा है ना वो बाहर ना निकले। अच्छे से गले की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक मेरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। यहाँ से मैं टांके को पक्का करके धागे को कट कर लूँगी। धागे को मैंने कट कर लेना है और ये एक सिलाई मेरी लग चुकी है। अब मैं इसी सिलाई के ऊपर अपने कपड़े को नीट करते हुए थोड़ा सा मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है ताकि हमारी सिलाई निकले ना। इस तरह से मैंने रफ़ कपड़े को अंदर कर लिया है। अंदर की तरफ मैंने मोड़कर इसके ऊपर पट्टी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और सिलाई इस तरह से लगानी है कि ऊपर नीचे की दोनों सिलाइयाँ बराबर हों। ये देखें, यहाँ तक हमारी ये भी सिलाई मुकम्मल हो गई है। और यहाँ से मैंने धागे को पक्का करके अच्छे से अपने टांके को पक्का करके धागे को कट कर लेना है। और यहाँ तक हमारा गला तकरीबन फ्रंट और बैक दोनों का गला तैयार हो गया है। और ये अच्छी सी बटरफ्लाई ये देखें बन जाएगी। सेम इसी तरह की मैं एक वेस्ट बेल्ट भी तैयार करूँगी इसकी। ये बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। ख़ासकर हम बच्चों को जर्सियाँ वगैरह जब पहनते हैं तो उसके इस तरह के फ़्रॉक अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सर्दियों में पहने हुए। अब मैंने ये स्लीव्स का कपड़ा लिया और इसकी बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगाई है मैंने। ये सेम इसी तरह की सिलाई मैं दूसरी साइड पे लगा लूँगी। अब मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक हम कलाई के हिसाब से भी ले सकते हैं लेकिन मैंने इसका मार्जिन 7 इंच लिया है। बाजू के हिसाब से भी मैं इलास्टिक का साइज़ हम ले सकते हैं। और थोड़े से कपड़े को छोड़ते हुए मैंने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से इलास्टिक को हल्का सा खींचते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक हमारी सिलाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरे स्लीव्स पर भी मैं इलास्टिक लगा लूँगी। दोनों स्लीव्स पर मैंने इलास्टिक लगा लिया है, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर बारीक सी लेस मैं इसके कंधे को जोड़ूंगी। अब मैंने ये कंधों को आपस में स्लीव्स के साथ जोड़ लिया है, दोनों को एक कंधा जोड़ा है मैंने अभी। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरा कंधा भी जोड़ लिया है। दोनों कंधों को मैंने आपस में जोड़ लिया है, ये देखें। अब मैं स्लीव्स पे बारीक सी लेस जो मैंने ली थी उसको लगाऊंगी ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें, दोनों स्लीव्स पे मैंने लेस को लगा लिया है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैं स्लीव्स के साथ फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहले इसकी ज़्यादा फिटिंग मैंने बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग करनी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बेल्ट लगानी है खूबसूरत सी। तो ये स्मार्ट और जो हेल्दी बच्चियाँ हैं वो दोनों पहन सकती हैं, फ्री साइज़ है इसका। यहाँ तक मेरी फिटिंग की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। सेम इसी तरह की सिलाई मैंने दोनों साइड पे लगा ली है, ये देखें। दोनों साइड पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके दामन को फोल्ड कर दूंगी बिल्कुल बारीक सिलाई के साथ। इस तरह से मैंने इसके दामन पे सिलाई लगा लेनी है। ये पूरे दामन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। ये तकरीबन यहाँ तक हमारी जो लेस है बिल्कुल मैं किनारे पे लगा रही हूँ। गोल्डन कलर की मैचिंग लेस लगाई है मैंने। यहाँ तक हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है लेस की भी, और लेस को मैंने हल्का सा फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके गले पे कंट्रास्ट गोल्डन मोती लगाऊंगी इस तरह से, और इसके बाद मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी खूबसूरत सी। बहुत ही प्यारी सी बेल्ट तैयार होगी इसकी।
तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा तकरीबन जो फ़्रॉक है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करने वाली हूँ। तो ये 3 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा लिया और इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत होगी, तो ज़रूर देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग कर ली है। ये मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है, तकरीबन 2 पट्टियों की मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने फ़्रॉक के साथ इनको अटैच करना है। 3 इंच का फिटिंग के कंधे से लेकर मैं फिटिंग तक 3 इंच का मार्जिन लिया और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया चौक की मदद से। ये कमीज़ को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और 1.5 इंच का निशान मैं नीचे की तरफ इसका लगा रही हूँ। इन निशानों को मैंने इस तरह से अच्छे से दोनों साइड पे लगा लेना है कमीज़ की, इस तरह से सिलाई के ऊपर बिल्कुल। ये निशान मैंने लगा लिए हैं, आपको अच्छे से दिखा दिए हैं मैंने। अब मैंने इस तरह से फ़्रॉक को खोल लेना है और मैंने ये पट्टी को फ़ोल्ड कर लेना है। हल्का सा मैंने कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देना है और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को मैंने इस तरह से घुमा के 2-3 दफ़ा अच्छे से सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि जो हमारी बेल्ट है वो ये जो पट्टियाँ हैं ये बाद में निकल जाती हैं, रफ़ हो जाती हैं, बहुत ही बुरी लगती हैं। तो अच्छे से ना पक्की हो जाएं। ये दोनों साइड से मैंने इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए सेम उस निशान के ऊपर मैंने लगाया है। तो अच्छे से मैंने इनके टांकों को ज़रूर पक्का करना है, ठीक है। तो इसी तरह की मैं पट्टी दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। ये देखें, दोनों साइड की मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी जो कि मैं गोल्डन कलर में करूँगी। तो ये ऑर्गेन्जा का मैंने कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है। इसको मैंने इस तरह से शेप दे दी है हल्की सी। किनारा मैंने इसका अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से कपड़े को बिठाते हुए। ये थोड़ा रेशमी टाइप कपड़ा होता है तो इसको बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप चाहें तो सेम फ़्रॉक का कपड़ा भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा ली है और धागे को मैंने अच्छे से पक्का करके कट कर दिया है। ये बेल्ट हमारी तैयार हो गई है तकरीबन। अब मैं इस बेल्ट को इस तरह से अपनी फ़्रॉक के अंदर डाल दूँगी। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको सीधा कर लिया है और सेम जिस तरह का मैंने गले का डिज़ाइन तैयार किया था उसी तरह का मैंने बेल्ट का भी डिज़ाइन तैयार किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें कैसा प्यारा और ख़ूबसूरत सा फ़्रॉक तैयार हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।